यहां देख रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का रैपिड रिवीजन, सारे पीवाईक्यू 2019 से लेकर 2024 तक जो कुछ पूछा गया है सारे कवर करेंगे विद फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 3000 लाइक का, देखते हो मगर लाइक नहीं करते। वीडियो का पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा? पार्थ मुमाया ऐप के ऊपर हमारा जो परसिवरेंस बैच है उसके अंदर आपको ये जो पूरी सीरीज है रैपिड रिवीजन की सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैच की प्राइस मात्र 59 रुपीज है टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। सबसे पहला टॉपिक यहां पे देख रहे हैं डॉबरेनर्स ट्रायड, इसके ऊपर भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन थे? ही वाज द जर्मन साइंटिस्ट डॉबरेनर। इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए। कौन से एलिमेंट? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। इन ग्रुप को इन्होंने बोला ट्रायड। यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ट्रायड बोलते हैं। फिर इन्होंने क्या बोला? इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। मतलब लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 सबसे कम है, फिर सोडियम का 23, फिर पोटेशियम का 39.1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो क्या देखा? एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, मतलब कौन? ये जो सोडियम है, इसका जो एटॉमिक मास है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 एंड पोटेशियम का 39.1 इनको ऐड करूं, इसका मैं मीन निकालूं, एवरेज निकालूं, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली किसका एटॉमिक मास मिलता है? मुझे मिलता है 23, विच इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ऑफ द मिडल एलिमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। एंड ये जो एग्जांपल हमने देखा, ली ना के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखो, कासरबा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाकी आपको ये सब कैलकुलेशन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। लीना के, कासरबा, कलबरई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में इसका भी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछते हैं? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, करके देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आया, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एथ एलिमेंट, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हो गए। जो आठवां आएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एथ एलिमेंट will be similar to the first element। मतलब यहां फ्लोरीन जो आ रहा है, फ्लोरीन जो आ रहा है, it will be similar to hydrogen। the properties of every eighth element are similar to those of the first। मतलब अभी इसके बाद जो आएगा सोडियम, it will be similar to lithium, मैग्नीशियम similar to बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, when elements are arranged in increasing order of atomic masses, properties of every eighth element are similar to the first। इतना आपको समझना है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। बाय द वे, ये टेबल जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं था। चलिए, तो इसके ऊपर क्या क्या पूछा गया है फटाफट देख लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग पूछी थी 2 मार्क के लिए। ट्रायड क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इक्वल टू द मिडल एलिमेंट। बराबर है, किसने दिया था? डॉबरेनर ने दिया था। ऑक्टेव क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट। ये किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। सिंपल है, ठीक है। स्टेट डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, गिव वन एग्जांपल। एग्जांपल तो आप दे दोगे, ली ना के। ठीक है, इन तीनों का याद भी रख लेना आप। इसका कितना बताया था? 6.9 था, 23 था, 39.1 था। क्या ये बात सही है? क्या मैं गलत तो नहीं बता रहा? एक बार बस चेक करना चाहूंगा। ठीक है, 6.9, 39.1, 23। ठीक है, बराबर बता रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल आप यहां पे बता देंगे, कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा। लिथियम का और पोटेशियम का एवरेज निकाल के आपको सोडियम के बराबर दिखाना पड़ेगा, एंड उसका जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा वो आपको लिखना है। इन डॉबरेनर्स ट्रायड, ली ना के, द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम आर 6। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए पूछा गया था। देन व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? ये आप कैलकुलेट करके बताएंगे, आपको कितना मिलेगा? 23 मिलेगा। कैलकुलेट करके दिखाना है जैसे हमने बताया। फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ली ना के आर डॉबरेनर्स ट्रायड, तो आप ऑप्शन कौन सा लोगे? सोडियम। ली ना के, इट इज अ डॉबरेनर्स ट्रायड। चलिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। इन्होंने भी क्या बोला? इन्होंने बोला एटॉमिक मास जो होता है इट इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, है ना। मेंडलीव कंसीडर्ड एटॉमिक मास एज स्टैंडर्ड। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंट समझा, एंड जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे उस समय, कितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे? 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया।
ठीक है। एंड एक टेबल बनाया इस प्रकार से, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा फोटो दिया हुआ है, लेकिन ये टेबल हमें याद रखने की वगैरह कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं ये जो छोटा टेबल यहाँ पे है, इसके मदद से मैं पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने सिंपल भाषा में क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो इन्होंने क्या बोला कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इंटरवल सिमिलर एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी दिखती है। तो आफ्टर डेफिनेट इंटरवल जब हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सिमिलर एलिमेंट रिपीट होते हैं। इतना ही बोला, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये स्टेटमेंट आपको समझनी है 1 मार्क के लिए। इसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या बोलेंगे? यहां लिख देता हूं, ये क्या है? ये आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है। क्या बोलता है लॉ? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब क्या? रिपीट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब रिपीट। दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया जाता है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, सिमिलर एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। यही इसका मतलब है, आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। अब मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट मतलब क्या? अच्छी बातें, ठीक है। मेंडलीव ने क्या क्या अच्छा किया इस टेबल में, वो हमें बताना है। आपको बताऊं, सबसे पहला पॉइंट, बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले क्या माना जाता था? 14.09। दिस वाज द ओल्ड मास, जो पहले माना जाता था, लेकिन गलत था, इट वॉज रॉन्ग। मेंडलीव ने इसको करेक्ट किया। मेंडलीव ने बताया बेरिलियम का कितना होता है? 9.4 होता है। एंड बेरिलियम को उन्होंने बोरॉन के पहले लगाया, बेरिलियम को अपनी सही जगह दी, ठीक है। बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। पहले बेरिलियम का मास गलत कंसिडर किया जाता था, 14.09। मेंडलीव ने उसको करेक्ट किया एंड बोरॉन के पहले प्लेस किया। सिंपल, पहली बात हो गई। दूसरी बात, उन्होंने कुछ खाली डब्बे छोड़े थे, ठीक है। सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, आगे जाके कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे, उनके लिए जगह छोड़ी थी। एंड इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट की थी, इनका एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट किया था। तो लाल लाल डब्बा जो है उसको क्या बोला? एका बोरॉन। मतलब ये जो लाल डब्बा है, इट विल बी सिमिलर टू बोरॉन। ब्लू डब्बे को बोला एका एल्यूमिनियम, मतलब ब्लू डब्बा विल बी सिमिलर टू एल्यूमिनियम। एंड येलो डब्बे को बोला एका सिलिकॉन, मतलब दिस विल बी सिमिलर टू सिलिकॉन, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने नाम दे दिया। एंड एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट किया था, 44, 68 एंड 72। बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उन एलिमेंट का नाम क्या था? स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। इसको भी मैं कैसे याद रखता हूं? मैं बोलता हूं, कहां गई मेरी पेन? मैं बोलता हूं बोस्का, बोरॉन, स्कैंडियम, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं अल्लू, गुल्लू, तो एका एल्यूमिनियम वॉज गैलियम। एंड मैं बोलता हूं सिली जर्मन, सिली जर्मन, सिलिकॉन, एका सिलिकॉन वॉज जर्मेनियम। एंड आपको इसका एटॉमिक मास भी याद रखना है, 44, 68, 72 ये प्रेडिक्ट किया गया था। एंड जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स मैच्ड वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। जैसा मेंडलीव ने प्रेडिक्शन किया था, वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज पता चली, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। फिर तीसरी बात, नोबल गैसेस उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी, तो देयर वाज नो प्लेस रिजर्व्ड फॉर नोबल गैसेस इन द मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। पुराने जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसमें नोबल गैस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन जब नोबल गैस बाद में डिस्कवर हुई, तो मेंडलीव ने इन्होंने एक जीरो ग्रुप बना दिया, ये वाला जो दिख रहा है जीरो ग्रुप, उसमें सारी नोबल गैसेस को अरेंज कर दिया। आपको दिख रहा है हीलियम आ गई, नियोन आ गई, आर्गोन आ गई, क्रिप्टॉन आ गई, ठीक है। तो एक जीरो ग्रुप बना दिया, सिंपल। बात करते हैं डीमेरिट्स की, कुछ बुरी बातें या फिर डिसएडवांटेज बोल सकते हो ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लिमिटेशंस बोल सकते हो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। चलो यहां पे आपको दिख रहा है कोबाल्ट का और निकल का जो एटॉमिक मास है वो करीब करीब सेम है। अप्रोक्सीमेटली इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 59 बोलूं और इसको भी मैं 59 बोलूं, तो कैन आई से होल नंबर एटॉमिक मास कोबाल्ट निकल का दोनों का सेम है। तो किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें, है ना? पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। सो देयर वॉज एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द टेबल, किसको पहले रखे किसको बाद में रखे, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर आइसोटोप्स, मेंडलीव के टाइम पे आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे। बाय द वे आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप्स आर एलिमेंट विथ सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। कैसे? ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। मुझे बताओ एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर मैं 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन ऐड करूं तो मास नंबर 16 मिलता है। अच्छा, ऑक्सीजन 17 में देखो प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा, 8 प्रोटॉन ही है, 16, 17, 18 तीनों में 8 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। 9 न्यूट्रॉन हो गया तो मास नंबर 17, 10 न्यूट्रॉन हो गया तो मास नंबर 18।
तो मास नंबर चेंज होता है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन 16 भी वैसा ही है, 17 भी वैसा ही है, 18 भी वैसा ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की सेम है, सिर्फ उनका जो मास नंबर है वो अलग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। तो अब कंफ्यूजन ये था कि इन तीनों को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रखे कहां, सेम डब्बे में रखें या अलग अलग डब्बा दिया जाए, यही कंफ्यूजन था। अ चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनको कहां रखा जाए? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किसके आधार पे बनाया गया था? एटॉमिक मास के आधार पे। अब इन तीनों का एटॉमिक मास अलग है, तो इनको सेम डब्बा दिया जाए या अलग अलग डब्बे में रखा जाए, यही चैलेंज था। ठीक है, फिर तीसरी बात, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो मुझे बताओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 23 के बाद 24 आ रहा है, लेकिन फिर 27.3, फिर 28, 31, 32, 35.5, क्या कोई रेगुलर यहां पे अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है? नहीं। यहां पे डिफरेंस 1 का है, यहां पे डिफरेंस 3.3 का है, यहां पे 0.7 का है, यहां पर 3 का है, यहां 1 का है, यहां 3.5 का है। तो ये जो एटॉमिक मास के अंदर जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कैसे भी बढ़ रहा है ना? तो क्या हुआ? इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हेवी एलिमेंट। मतलब अभी मैं कैडमियम की, इंडियम की और टैनम की, टिन की बात करूं, यहां पे डिफरेंस 1 का है, लेकिन यहां पे डिफरेंस 5 का है। तो क्या इंडियम और स्टैनम के बीच में कोई एलिमेंट होगा? एक एलिमेंट होगा या 2 एलिमेंट होंगे? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पा रहा था, बिकॉज एलिमेंट जब अरेंज कर रहे थे, राइज इन एटॉमिक मास वॉज नॉट यूनिफॉर्म। एटॉमिक मास यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा था, हैफेजार्डली बढ़ रहा था, इरेग्युलरली बढ़ रहा था। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? एटॉमिक मासेस के बीच का जो डिफरेंस था वो विचित्र था, यूनिफॉर्म नहीं था। तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 2 हैवी एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट आ सकते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एंड लास्ट में क्या हो गया? हाइड्रोजन जो था, इट शोज सिमिलैरिटी विथ हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या? जो ग्रुप 17 में आते हैं। यहां ग्रुप 7 लिखा है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे उसमें ग्रुप 17 में जो आते हैं, कौन कौन आता है? आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और बाद में एस्टेटीन भी आता है, 80। ठीक है, तो ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इनको हम हैलोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है, हैलोजन की तरह प्रॉपर्टीज दिखाता है। मतलब अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो ये भी डाई एटॉमिक है, क्लोरीन का भी डाई एटॉमिक है। कंपाउंड विद मेटल बनाऊं तो सोडियम हाइड्राइड भी बनता है और सोडियम क्लोराइड भी बनता है। एंड कंपाउंड विद नॉन मेटल की बात करूं तो कार्बन के साथ मीथेन बनाता है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ मीथेन बनाता है, एंड क्लोरीन भी कार्बन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आपको सिमिलैरिटीज दिख रही हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। उसी प्रकार से हाइड्रोजन और एल्कली मेटल जो ग्रुप 1 में आते हैं, ठीक है, इनके बीच में भी सिमिलैरिटी दिखती है। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ कंपाउंड है तो वैसा सोडियम का भी क्लोरीन के साथ कंपाउंड है। हाइड्रोजन वाटर के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, तो वैसा सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ है। हाइड्रोजन सल्फर के साथ है तो वैसा सोडियम भी सल्फर के साथ है। तो यहां पर हाइड्रोजन में और सोडियम में, सोडियम किस में आता है? ग्रुप 1 में आता है। सोडियम कौन है? अल्कली मेटल है ना। तो यहां पे हाइड्रोजन और एल्कली मेटल में भी सिमिलैरिटी है। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन किसके किसके जैसा है? हाइड्रोजन ग्रुप, यहां पर का ग्रुप 7 लिखूंगा मैं, और ग्रुप 1, इन दोनों की तरह बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन को कहां रखा जाए? ग्रुप 1 में या ग्रुप 7 में? हैलोजन के साथ रखें या अल्कली मेटल के साथ रखें, ये समझ में नहीं आ रहा था। बाय द वे ये कंफ्यूजन आज भी है, ठीक है, ये कंफ्यूजन आज भी है। हाइड्रोजन की प्लेस अभी भी प्रॉपरली फिक्स नहीं है। इट कुड नॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन was in the group of alkali metal और in the group of halogen। उसको कहां रखा जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। चलिए, तो इसके ऊपर क्या क्या पूछा गया है? डीमेरिट्स पूछे गए हैं जो हमने अभी पढ़े, इतने आपको लिखने हैं। 3 मार्क के लिए अगर पूछा जाए तो आप इतना लिखेंगे। क्या इतना आप याद कर सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरिट पूछे जाए 3 मार्क के लिए तो आप इतना लिखेंगे, ये आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट होते हैं आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। यही है इसका मतलब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझना है तो ये 3 बेसिक बातें समझिए। व्हाट इज एटॉमिक नंबर इंडिकेटेड बाय Z? नंबर का n है, उसको आड़वा करेंगे तो Z बनता है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? Z है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। यहां पे कार्बन का एटम है,
6 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। बाय द वे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे शेल्स के अंदर, ये हमें कैसे पता चलता है? बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट डिस्क्राइब्स हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और अरेंज्ड इन द शेल्स। ठीक है, यहां पे कार्बन के पास मुझे बताओ, पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या लिखा? 2,4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। एंड लास्टली मास नंबर की बात करूंगा, इट इज द सम ऑफ या फिर एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो यहां पे 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 12 हो गया कार्बन का। अब इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज किया जाएगा, हर शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, ये हमें पता चलता है बाय द फॉर्मूला 2n²। के शेल में अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो मुझे n की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट शेल है तो n क्या रहेगा यहां पे? n = 1। L शेल है तो n = 2, M शेल है तो n = 3, ठीक है, N शेल है तो n = 4। तो n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 होती है। ठीक है, तो K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, L शेल की 8 है, M शेल की 18 है, N शेल की 32 है। ठीक है, फॉर्मूला से हमें ये मैक्सिमम कैपेसिटी पता चलती है। फिर मुझे बताइए, एक एग्जांपल लिया मैंने क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 17, तो इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है एंड 18 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन का नंबर अलग होता है, ये आप जानते हो। तो यहां पर एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज किए जाएंगे? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 की है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर सेकंड शेल, एल शेल की कैपेसिटी 8 की है, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर तीसरे की कैपेसिटी तो 18 की है, लेकिन हमारे पास बचे कितने? 7 बचे। 2, 8, 7 ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का। आपको 1 to 20 जो एलिमेंट्स हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए एंड उनकी पोजीशन कौन से ग्रुप में आते हैं, कौन से पीरियड में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे करते हैं बताऊंगा। चलो, ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं, SPDF इस प्रकार से। मुझे बताइए, यहां पे आपको 7 हॉरिजॉन्टल रो दिखती है, इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। तो ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो ऐसी कितनी रोज हैं? 7 पीरियड होते हैं। फिर देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल, इनको हम ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल समझते हो? खड़ा खड़ा, तो ये क्या हो गया? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे कितने हैं? 18 ग्रुप हैं। फिर एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्सेस। ये जितने भी बॉक्सेस हैं टोटल कितने? 118 हैं। 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर हुए हैं एंड हमारा जो पूरा टेबल है वो कंप्लीट हो गया है। तो एटॉमिक नंबर को हम अपर लेफ्ट कॉर्नर में इस तरह से इंडिकेट करते हैं। चलिए दूसरी बात, आपको नीचे एफ ब्लॉक दिख रहा है, उसके अंदर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज बनती है, इनको हमने एफ ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। अच्छा, ये अपने 4 ब्लॉक हो गए SPDF। अब S एंड P ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनको हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लास्टली मुझे बताइए, ये जो अपना पी ब्लॉक है कहां गया? ये पी ब्लॉक है, उसके अंदर आपको एक जिगजैग लाइन दिखती है, इस जिगजैग लाइन पे आते हैं मेटलॉइड्स। दे लाई अलोंग द जिगजैग लाइन एंड जिगजैग लाइन के लेफ्ट में सारे के सारे मेटल्स होते हैं एंड राइट में सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो नॉन मेटल्स कितने हैं? ये इतने ही नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इतने ही नॉन मेटल्स हैं, बाकी ये सब क्या हैं? ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक के अंदर भी सारे मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में भी मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक में भी मेटल्स होते हैं। सिर्फ पी ब्लॉक में आपको नॉन मेटल्स भी मिलते हैं। ध्यान से सुनना, ये पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक में आपको मेटल भी मिलते हैं, आपको नॉन मेटल भी मिलते हैं, आपको मेटलॉइड भी मिलते हैं। समझ गई बात? पी ब्लॉक में आपको तीनों मिलते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। बाकी डी ब्लॉक में मेटल है, एस ब्लॉक में मेटल है, एफ ब्लॉक में मेटल है। चलिए फिर 1 to 20 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इतना आपको याद रखना है। 1 to 20 आपको आना चाहिए। इसकी ट्रिक आपको यहां पे बता देता हूं। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये आपका 1 to 10 हो गया। 11 to 20 के लिए क्या बोलेंगे? ना मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। सबका आपको एटॉमिक नंबर तो याद रहेगा, है ना? हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम का 2 होगा, इतना ही, एक ही शेल है उनके पास। फिर लिथियम का
2,1 हो गया, बेरिलियम का 2,2 हो गया, बोरॉन का 2,3 हो गया, कार्बन का 2,4 हो गया, नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन का 2,6, 2,7, 2,8। फिर उसी प्रकार से ये भी 1 to 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए, पीरियड कौन सा है एंड ग्रुप कौन सा है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, इसके ऊपर सवाल बनता है। चलिए फिर एस ब्लॉक की ट्रिक आपको बता देता हूं, एस ब्लॉक भी आपको याद होना चाहिए। ग्रुप 1 की बात करूं तो ये हो गए, इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, एंड ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। ग्रुप 17 को हेलोजन बोला जाता है, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बोला जाता है, इतना आपको याद रखना है। ग्रुप 1 की ट्रिक क्या है, हेलिना के आरबीसीज फरार, इतना ही बोलेंगे, हेलिना के आरबीसीज फरार। फिर ग्रुप 2 में क्या बोलेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इतना आप याद रखिए, 1 to 20 एलिमेंट याद रखिए, एस ब्लॉक याद रखिए। चलिए इसके ऊपर सवाल क्या पूछे गए हैं, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल्स आर फाउंड, नॉन मेटल कहां होते हैं, सिर्फ पी ब्लॉक में होते हैं, बाकी सब ब्लॉक में मेटल्स आते हैं। फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कौन सा पीरियड है मुझे बताइए, ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के ऊपर सवाल पूछे हैं। नेम द एलिमेंट इन विच बोथ द शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, बोथ शेल कंप्लीट कहां मिलेंगे आपको, नोबल गैसेस में मिलेंगे, तो यहां पे आंसर क्या हो जाता है, नियॉन। नियॉन एक ही एलिमेंट है जिसके दोनों शेल फिल्ड हैं, ठीक है। नेम द एलिमेंट विच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द शेल्स, तो बेरिलियम की अगर बात करूं तो बेरिलियम में 2,2 हो जाता है, मतलब दोनों शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम हो गया। विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, यहां पे सबसे लेफ्ट में कौन सी मेटल है, लिथियम है, तो लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन दिस केस, ठीक है। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मैक्सिमम कहां होती है, लेफ्ट में होती है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम कहां होती है, राइट में होती है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अच्छा नाउ ये पैराग्राफ बहुत ही सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू 4 blocks. Group 1 and 2 are in the S block and all these elements are metals except hydrogen. Group 13 to 18 are included in P block. ठीक है, चलो this block contains metal, non-metal, metalloid. ठीक है, group 3 to 12 are included in the D block and all the elements are metals. ठीक है, सारे एलिमेंट डी ब्लॉक में कौन है, मेटल्स हैं। एलिमेंट शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, दे कंस्टिट्यूट द एफ ब्लॉक and they are also at metals. चलो इन डैश ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल्स आर फाउंड, नॉन मेटल्स कहां है, पी ब्लॉक में। चलो द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट 2882, आपको 1 to 20 याद करने बोला, ये कौन है, ये कैल्शियम है। पहले तो काउंट कर लो ना, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 20 हो गया, तो ये कौन है, कैल्शियम है, कैल्शियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, 20 है। टू विच ग्रुप डज दिस एलिमेंट बिलोंग, कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है। इसके अंदर देखो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये सेकंड ग्रुप में आता है। टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट लाई, पीरियड कैसे पता चलता है, बाय द नंबर ऑफ शेल्स। मुझे बताओ इसके पास 1 2 3 4 शेल हैं, तो ये 4th पीरियड में आएगा, ये 4th पीरियड में आएगा। जितने शेल्स होते हैं वो इसका पीरियड नंबर है, 4 शेल हैं तो 4th पीरियड। नाउ डिफाइन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, पीरियड क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ग्रुप्स क्या है, वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स हैं, हॉरिजॉन्टल रो पीरियड है। एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1, तो पहले तो एटॉमिक नंबर देख लो कितना है, 2 + 8 10, 10 + 1, तो इसका Z कितना हो गया, 11 हो गया, ये कौन है, सोडियम है। टू व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, 11। व्हाट इज द ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप क्या रहेगा, 1 रहेगा। टू विच पीरियड, 3 शेल हैं, तो 3rd पीरियड में आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ये सब आप फटाफट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुफ्त के मार्क्स हैं, अगर आपको बेसिक्स भी आता है तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टू विच ग्रुप डज द हेलोजन फैमिली बिलोंग, 17th ग्रुप में आती है हेलोजन फैमिली। राइट एनी 4 हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना आप लिख दो, खत्म, 3 मार्क मिल गए। बोलो एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2, तो पहले तो काउंट कर लो कितना है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 12, मतलब कौन है, मैग्नीशियम है। व्हाट इज द ग्रुप, सेकंड ग्रुप में आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो सेकंड ग्रुप में आएगा। पीरियड क्या है, 3 शेल हैं, तो 3rd पीरियड में आएगा, खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ग्रुप 1 में अल्कली मेटल आते हैं, हेलोजन कहां आते हैं, ग्रुप 17 में आते हैं। नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, डैश एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 18, नोबल गैसेस ग्रुप 18 में आती है, नियॉन आ गया ग्रुप 18 में। चलो राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड ऑल्सो गिव द नेम्स ऑफ द ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब क्या,
जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट होते हैं। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है उसको ही हमने मॉडिफाई किया है, वहां पर एटॉमिक मास था, यहां पर एटॉमिक नंबर है, इतना ही फर्क है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में आप क्या लिखते हो, एटॉमिक मास लिखते हो, यहां पे आप एटॉमिक नंबर लिखते हो, इतना ही फर्क है। कौन से ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक आपने बताए। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहां पे देखो क्या पूछा गया 5 मार्क के लिए। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट इन द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में 2 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो मैंने लिख दिया बेरिलियम का कितना है 4 है ना, एटॉमिक नंबर क्या है 4, और मैग्नीशियम का कितना है 12 है, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट इन द हैलोजन ग्रुप। हैलोजन का ग्रुप 17 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम अगर आप बनाओ तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2,8,2 हो गया है ना, बना सकते हो आप इतना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड व्हाट चेंज डज टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। पीरियड जब कंप्लीट होता है तो एक नया शेल ऐड किया जाएगा, मतलब आप यहां पे देखो, यहां पे हीलियम पीरियड खत्म हो गया तो लिथियम आया, तो उसमें एक शेल बढ़ा, हीलियम में एक शेल था, लिथियम में 2 शेल हैं। फिर नियॉन पे खत्म हुआ तो उसके बाद सोडियम आया तो एक शेल बढ़ा, न्यू शेल इज एडेड, ऐसा आप लिख सकते हैं, न्यू शेल इज एडेड इन द नेक्स्ट एलिमेंट। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम द डायग्राम विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब कौन, आपके जो नोबल गैसेज हैं, इनको आप नोबल गैसेज बोलो, इनको आप इनर्ट गैसेज भी बोल सकते हो, ये किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, तो आप हीलियम, हीलियम लिख दो, नियॉन लिख दो, आर्गॉन लिख दो। क्या ये बात यहां तक समझ में आई है? पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं, 3 ट्रेंड हैं, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तीनों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एटॉमिक साइज क्या होती है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इसको पिकोमीटर में कैलकुलेट किया जाएगा। 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। यहां पर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। मुझे बताइए यहां पे कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, शेल्स बढ़ते हैं, एंड जितना शेल बढ़ेगा उतनी साइज बढ़ेगी। सो कैन आई से एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंड दूसरी बात, आपको दिख रहा है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 1, पोटेशियम के पास 1, रुबिडियम, सीजियम, सबके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोग क्या करेंगे, इनको अगर ऑक्टेट बनाना है, इनको अगर ऑक्टेट बनाना है तो ये सब लोग अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अगर इनको स्टेबल होना है तो ये सब लोग अपना आउटर इलेक्ट्रॉन दे देंगे। हाइड्रोजन को कंसीडर मत कीजिए, यहां पे मैं सिर्फ मेटल्स की बात कर रहा हूं, जो अल्कली मेटल हैं, ये सब अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कहना इससे सबकी वैलेंसी 1 है, द वैलेंसी रिमेन्स सेम डाउन द ग्रुप। याद रखना डाउन द ग्रुप क्या होता है, एक तो एटॉमिक साइज बढ़ती है, शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, एंड वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए दूसरी बात, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड, ये कौन सा पीरियड है, ये आपको सेकंड पीरियड दिखाई दे रहा है। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये सेकंड पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या आपको एटॉमिक साइज कम होते हुए दिखाई देती है? मुझे एक बात बताइए, ये एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है क्या ना, इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस बढ़ता है। एंड जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस क्या करेगा पता है, न्यूक्लियस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अंदर की तरफ खींचेगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन हैं उनको न्यूक्लियस अंदर की तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, एटम की साइज कम होगी। सिंपल बात बता रहा हूं, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन, उनको अंदर की तरफ पुल आएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना पुल बढ़ेगा, एंड देयरफॉर द एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड विल डिक्रीज। सिंपल आपको कहानी बता रहा हूं। चलिए मुझे बताइए, तो यहां पर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो पहली बात एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दूसरी बात, वैलेंसी की बात करूं तो लिथियम क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। वैसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मैंने वन शॉट में दिया है, यहां पर मैं आपको फटाफट बता देता हूं। बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, बोरॉन की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है। आपको वैलेंसी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
अब वो नॉन मेटल है ना, तो वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है, ऑक्सीजन की 2 हो जाती है, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0। तो कैन वी से एटॉमिक वैलेंसी जो है, वैलेंसी वो पहले इंक्रीज होती है एंड बाद में डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये दो ट्रेंड आपको समझ में आए। आपको मैंने एटॉमिक साइज का ट्रेंड भी बताया एंड वैलेंसी का ट्रेंड भी बता दिया, ठीक है। अब मैं मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करूंगा, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। मुझे बताओ मेटल्स में अगर मैं यहां पे 3 मेटल देता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 1 2 3 होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ सोडियम को स्टेबल होना है तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके ऊपर Na+ +1 चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर Mg2+ चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इनको सबको ऑक्टेट बनाना है, इनको सबको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, नोबल गैस के जैसा बनना है, इनको ऑक्टेट बनाना है। ऑक्टेट मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसके ऊपर 3+ चार्ज आ जाएगा। तो ये सारे अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं एंड इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एंड इसी प्रकार से नॉन मेटल्स को अगर ऑक्टेट बनाना है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज आ जाएगा, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सल्फर के ऊपर भी 2- चार्ज आ जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो लोग गेन करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाता हूं तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एटम की साइज कम होगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचेगा। कम ऑन, यस और नो, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा, एटॉमिक साइज कम होगी। तो मुझे एक बात बताओ, कहना इससे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा, अगर मैं एकदम लेफ्ट साइड देखूं तो मुझे मेटल्स दिखते हैं, मेटल्स इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं राइट में जाता हूं तो मुझे नॉन मेटल्स दिखते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जा सकता, वो लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं मुझे क्या मिलते हैं, मुझे नॉन मेटल्स मिलते हैं। सो कैन आई से मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन दे देना, इसको हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन ले लेना, इसको हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, लेफ्ट में मुझे मेटल मिलता है, राइट में मुझे नॉन मेटल मिलता है, इतनी सी बात है। चलिए मुझे बताइए, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है एंड देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या ये सारी कहानी शॉर्ट में आपको समझ में आई है कि करना क्या है। चलिए, गिव द नेम ऑफ द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, ये एग्जाम में पूछा गया था, बहुत कंफ्यूजन हुआ था। कुछ बच्चे हाइड्रोजन लिख रहे हैं, कुछ बच्चे हीलियम लिख रहे हैं, किसी बुक में हाइड्रोजन दिया, किसी बुक में हीलियम दिया है, लेकिन करेक्ट आंसर बोर्ड ने तो दोनों को करेक्ट कर दिया, हाइड्रोजन भी राइट दे दिया, हीलियम भी राइट दे दिया। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए एज पर द पीरियोडिक ट्रेंड तो हीलियम सबसे छोटा होता है। हमने क्या बोला है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो हीलियम का एटॉमिक रेडियस देखें तो हाइड्रोजन से कम होता है, हीलियम का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है, ये बात समझ लीजिए। फिर गिव रीजन मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो मैंने आपको कहानी बताई, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे देना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना, ये क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर। इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल एंड हेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ ग्रेटर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ ग्रेटर पुल, एज अ रिजल्ट आउटर मोस्ट शेल बिकम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। शेल नजदीक आता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, हेंस मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। समझिए इसको, बहुत ही सिंपल आंसर है, कुछ मुश्किल नहीं है। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, सिंपल भाषा में सेम ग्रुप में एक ग्रुप की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो वैलेंसी सेम रहेगी, ठीक है, ये आप लर्न कीजिए। एंड लास्ट में एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाएंगे शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, सिंपल, इसको आप लर्न कीजिए, ठीक है। कहानी आपको मैंने बता दी है। लास्टली ये क्वेश्चन क्या बताता है, टेक इनटू कंसीडरेशन द पीरियड ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
अरेंज द अबव एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले लिथियम आ रहा है, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस प्रकार से होगा। लिथियम का कितना है 152 है और ऑक्सीजन का कितना है 66 है। ये रहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। मुझे बताइए स्टेट द पीरियड टू विच द अबव एलिमेंट बिलोंग। ये कौन से पीरियड में आ रहे हैं? ये सेकंड पीरियड में आ रहे हैं, सेकंड पीरियड में आते हैं। व्हाई दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज सिमिलर टू द अबव पीरियड। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया तो ये मुझे सेकंड पीरियड की तरह क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज एज पर द पीरियोडिक ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो, यहां लिखूं लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। दैट इज व्हाई दिस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू द सेकंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए सारे आंसर्स आपको मैं टाइप करके भी दे दूंगा, इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा। ये पीडीएफ आपको कहां मिलती है? परसिवरेंस बैच में मिलती है। सारे आंसर्स भी आपको टाइप करके दूंगा, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ आपको कि कहानी क्या है। विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। बिगेस्ट किसका रहेगा? लिथियम का रहेगा, है ना, बिगेस्ट। और ऑक्सीजन का क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट। ठीक है। And what is the periodic trend observed in the variation of atomic radius while going from left to right in the period? कौन सी ट्रेंड ऑब्जर्व की जाती है? As we go from left to right in the modern periodic table, atomic radius decreases, atomic size decreases. ये ट्रेंड यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, तो with this ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1 to 20 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप एंड पीरियड, ये आपको आना चाहिए। बाकी ये जो ट्रेंड्स हैं तीनों, ये तीनों ट्रेंड आपको आनी चाहिए, गिव रीजन आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।